चुड़ैल की शादी लोहार से। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक अजीब और डरावनी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था रातरानी और पूरे गांव के लोग उससे डरते थे। कहते थे, रातरानी की आंखें लाल होती थीं और वह जंगल में खोए हुए लोगों को अपने जादू से फंसाती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि रातरानी शादी करना चाहती है। सभी लोग हंस पड़े। चुड़ैल की शादी, सब ने मजाक बनाया। लेकिन रातरानी ने तय किया था कि वह अपनी पसंद से शादी करेगी। रातरानी ने एक लोहार को देखा जो गांव के पास ही रहता था। उसका नाम था कृष्णा और वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। लोहार अपने लोहे की कड़ाही, हथौड़े और तवा बनाकर गांव वालों की मदद करता था। रातरानी ने सोचा, यह लोहार मुझसे डरता नहीं और मेहनती भी है, यही मेरा पति बनेगा। लेकिन लोहार को चुड़ैल से डर था। जब रातरानी पहली बार उसे शादी का प्रस्ताव देने गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं डरता हूं, कृपया मुझे मत फंसाइए। रातरानी ने हंसते हुए कहा, डरना छोड़ दो, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें जादुई शक्ति दूंगी। लोहार ने सोचा, जादुई शक्ति, यह तो मजेदार हो सकता है, लेकिन वह अभी भी डर रहा था। तभी रातरानी ने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे 3 रातें बिना डर के मेरे घर में रहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। लोहार ने हिम्मत जुटाई और रातरानी के घर गया। पहले रात उसने अजीब आवाजें और छायाएं देखीं, लेकिन उसने डरने से इनकार कर दिया। दूसरी रात जंगल की हवा में चमकते हुए भूत और उड़ते हुए परछाई दिखाई दी, लेकिन लोहार ने अपनी हथौड़ी उठाई और शांत रहा। तीसरी रात जब रातरानी ने अपने असली डरावने रूप को दिखाया तो लोहार हंस पड़ा और बोला, तुम कितनी भी डरावनी क्यों न हो, मैं डरूंगा नहीं। रातरानी की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास सच्चाई और साहस है, अब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। गांव वाले जब शादी में आए तो वे डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोहार हंसते हुए और खुश है तो उन्हें भी मजा आने लगा। शादी का दिन आया। रातरानी ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव को फूलों और मिठाइयों से सजाया और लोहार ने लोहे के जादुई हथियार बनाकर सबको दिखाया। वो दिन पूरा गांव कभी नहीं भूला। रातरानी और लोहार खुश रहे।